आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह और कनानी जाति की स्त्री के विश्वास के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको मत्ती के सुसमाचार और उसके 15 अध्याय के 21 वचन से 28 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो, हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह सूर और सैदा के प्रदेशों में से होकर जा रहे थे। तब वह उस प्रदेश के किसी घर में गया और वह नहीं चाहता था कि कोई यह जाने कि प्रभु उस प्रदेश में है, परंतु वह छिप ना सका, क्योंकि प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी और हजारों की संख्या में लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे उसके द्वारा होने वाले अद्भुत कामों को देखने और उसके उपदेशों को सुनने के लिए जाया करते थे। एक बात हमेशा ध्यान रखिए प्रियो, कि आज के प्रचारकों के जैसे प्रभु भीड़ को पसंद नहीं करते थे। वह चाहते थे कि उसके पीछे थोड़े ही लोग आए, लेकिन वो विश्वास योग्य और आज्ञा मानने वाले आए। प्रभु भीड़ में ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे जो सिर्फ एक दर्शक के रूप में आते थे। इसलिए प्रभु कई बार अपने आप को लोगों से छिपाता रहा। लेकिन अगर आज के समय के प्रचारकों को देखा जाए तो आज के प्रचारक सिर्फ भीड़ ही चाहते हैं। उनकी सभाओं में उनको भीड़ देखना पसंद है। वो बस ये चाहते हैं कि उनकी आंखों के सामने बस लोगों की भीड़ हो। मैंने ऐसे प्रचारकों को देखा है जो छोटी मंडली में या किसी छोटी सभा में आने से साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि वहां उनको लोगों की भीड़ नहीं मिलती। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं यह समझती हूँ कि आज के प्रचारक यीशु का प्रचार कम, अपना प्रचार ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो यीशु को फेमस करना नहीं चाहते। वो यीशु का नाम लेकर खुद फेमस होना चाहते हैं। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं थे। उन्होंने कभी भी मान सम्मान या प्रतिष्ठा नहीं चाही। उन्होंने सारा आदर सिर्फ परमेश्वर को दिया। वह स्वयं परमेश्वर होकर भी एक दास के रूप में लोगों के बीच में अपनी सेवा को करते हैं। और सुसमाचारों में आप कई जगह पढ़ोगे कि जब प्रभु ने किसी को चंगा किया तो प्रभु ने उनसे कहा कि किसी से ना कहना, अर्थात वह अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते थे, लेकिन लोगों ने उनका प्रचार किया। ऐसे ही जब वह सूर और सैदा के प्रदेश में आए तो वहां पर भी उनके कामों की प्रशंसा पहुंच चुकी थी, जिसके कारण लोगों की भीड़ उनके पीछे हो लेती थी। जब वह उस प्रदेश में किसी के घर में आए तो वहां उनके पास एक कनानी स्त्री आई और वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, क्योंकि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। लेकिन प्रभु ने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। प्रभु उस स्त्री को नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन उस स्त्री ने प्रभु को पुकारना नहीं छोड़ा। तब उसके चेलों ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, इस स्त्री को विदा कर, क्योंकि यह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। तब प्रभु ने अपने चेलों को उत्तर देते हुए कहा कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं और किसी के पास नहीं भेजा गया। प्रियो, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को इग्नोर क्यों किया, लेकिन इससे पहले मैं उस स्त्री के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। प्रियो, वह स्त्री जो अपनी बेटी की चंगाई के लिए प्रभु के पास आई थी, वह कनानी जाति से थी। और बाइबल यह बताती है कि कनानी लोग परमेश्वर की दृष्टि में घृणित थे, क्योंकि ये लोग मूर्ति पूजक और नाना प्रकार के पाप में लिप्त थे। प्रभु यीशु मसीह के समय में भी यहूदी लोग कनानियों से कोई संबंध नहीं रखते थे। ना तो वो उनके साथ कोई व्यवसाय करते थे और ना ही उनसे कोई मेलजोल रखते थे। और प्रभु यीशु मसीह यहूदी थे, इसलिए वो उस कनानी स्त्री की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन प्रियो, वो स्त्री निरंतर प्रभु को पुकारते हुए उसके पीछे जा रही थी, क्योंकि वो स्त्री अपनी बेटी के कारण बहुत परेशान थी। उसमें जो दुष्ट आत्मा था, उसे निकालने के लिए उस स्त्री ने सब कुछ किया होगा।
वह अपनी देवी देवताओं के पास गई होगी, झाड़ फूक करवाया होगा, लेकिन कहीं से भी उसकी बेटी को कुछ आराम नहीं मिला। तब शायद उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी से सुना होगा कि यहूदियों में एक मसीहा है जो दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार रखता है तथा उसके कहने मात्र से दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। तो वह भी अपनी बेटी की चंगाई के लिए प्रभु के पास आकर उससे विनती करती है। यही नहीं प्रियो, इज़राइल के काफी लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए थे कि वही दाऊद के वंश से आने वाला उद्धार करता है, लेकिन उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया कि वही दाऊद के वंश से आने वाला उद्धारकर्ता मसीहा है। इसलिए वो कहती है, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्रियो, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना है? क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? क्या आपने उसके विषय में की गई भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देखा है? क्या आप जानते हैं कि वह आपके लिए क्या कर सकता है? और क्या आप जानते हैं कि वही आपको आपके पापों से बचा सकता है? एक शब्द में यदि मैं पूछूं तो क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? इस कनानी स्त्री ने तो यीशु को पहचान लिया। क्या आपने प्रभु को पहचाना है? तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि वह स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आती है और प्रभु के सामने घुटने टेक कर वह प्रभु से कहती है कि हे प्रभु, मेरी सहायता कर। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। तब उस स्त्री ने प्रभु से कहा कि हाँ, ये तो सच है प्रभु, लेकिन कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरते हैं। उस स्त्री की इस बात पर प्रभु ने उससे कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। तब उसी घड़ी उसकी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल जाती है और उसकी बेटी चंगी हो जाती है। प्रियो, हम देखते हैं कि वह स्त्री प्रभु के पास आकर घुटने टेक कर उससे विनती करती है कि वह उसकी बेटी को चंगा करे, क्योंकि वह सब कुछ कर चुकी थी और अब उसे मालूम हो गया था कि सिर्फ प्रभु यीशु ही उसकी बेटी को चंगा कर सकते हैं। उस स्त्री की आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु थे, इसलिए वह उससे घुटने टेक कर अपनी बेटी के लिए प्रभु से प्रार्थना करती है। लेकिन प्रियो, हम आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु उससे कहते हैं, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि प्रभु यीशु क्या उस स्त्री को अपमानित कर रहे थे, या प्रभु ने उस स्त्री की तुलना कुत्तों से क्यों की? तो मैं आपको बता दूं प्रियो कि प्रभु यीशु ने उसे ऐसा अपमानित करने के लिए या उसे नीचा दिखाने के लिए नहीं कहा था। यहाँ पर प्रभु यीशु का ऐसा कहना कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं, इस बात को बताना था कि कुछ कीमती उपहार सिर्फ इज़राइल के बच्चों के लिए हैं। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि आप बाजार से कोई उपहार पैक करवा कर लाए जो आपको अपने मित्र को देना है, और जब आप उसे अपने घर में लाते हो तो आपके बच्चे उस उपहार को खोलकर देखना चाहते हैं कि उसमें क्या है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि वो उपहार उनके लिए लाया गया है। लेकिन आप उस उपहार को यह कहकर कि मैंने यह उपहार अपने किसी मित्र के लिए लाया है, एक तरफ रख देते हैं, क्योंकि वो उपहार आपके बच्चे के लिए नहीं बल्कि आपके किसी मित्र के लिए था। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह के कहने का यही मतलब था, ताकि वह स्त्री को बता सके कि कुछ चीज़ें सिर्फ वह इज़राइल के लोगों के लिए लाया था, सबके लिए नहीं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज उद्धार का द्वार सब जाति के लोगों के लिए खुला है, और कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों ना हो, वह विश्वास के द्वारा परमेश्वर की आशीष प्राप्त कर सकता है। प्रियो, आगे हम इस घटना में उस स्त्री के विश्वास को देखते हैं कि जब प्रभु ने उससे कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं, तो वह स्त्री कहती है कि ठीक है प्रभु, परंतु कुत्ते भी तो अपने मालिक की मेज की चूर-चार खाते हैं। प्रियो, क्या ही बड़ा विश्वास और दृढ़ निश्चय था उस स्त्री का। उसने यह विश्वास करना नहीं छोड़ा कि यीशु मसीह ही उसकी मदद कर सकते हैं।
बार बार अनदेखा और नज़रअंदाज करने के बाद भी, यहाँ तक कि कुत्तों की उपमा देने पर भी उसने प्रभु पर अपना विश्वास कायम रखा। वह जानती थी कि वह परमेश्वर की कृपा के योग्य नहीं है। वह जानती थी कि वह प्रभु के आशीर्वाद के योग्य नहीं है। वह जानती थी कि वह यहूदी नहीं है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि प्रभु की मेज के बचे हुए रोटी के टुकड़े भी इतने सामर्थ्य और चमत्कारी हैं कि उसकी बेटी को शैतान के बंधन से छुड़ा सकते हैं। हम देखें, वह कहती है कि मेरे लिए वह चूर चार ही बहुत है, मुझे रोटी नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे मालिक की मेज की चूर चार ही मिल जाए तो मेरे लिए बहुत है। प्रियो, कितना बड़ा विश्वास था उस स्त्री का जिसने उसकी बेटी को शैतान के बंधन से छुड़ाया। प्रियो, कुछ बातें हैं जो हमें इस घटना से सीखना जरूरी है। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि वह स्त्री अपनी बेटी की चंगाई के लिए चिंतित थी। वह अपनी बेटी को उस हालत में देख नहीं पा रही थी। वह चाहती थी उसकी बेटी ठीक हो जाए, माँ की बच्चों की तरह वह भी नॉर्मल हो जाए। इसलिए उसने हर संभव प्रयास किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं प्रियो, कि वह अपनी बेटी के लिए यीशु के पास आई और उससे विनती की। वैसे ही प्रियो, इस संसार के माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंतित होते हैं। वह चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा पढ़ाई लिखाई करें, सब क्षेत्रों में उनके बच्चे आगे रहे। आप अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ते। लेकिन प्रियो, मैं आप सबसे पूछती हूँ कि आप में से ऐसे कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों के उद्धार के लिए प्रभु के पास आकर घुटने टेक कर उससे विनती करते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि प्रभु को जानने से पहले सब अंधकार के वश में रहते हैं। इस संसार का हाकिम शैतान प्रभु को ना जानने वालों और उद्धार ना पाए हुओं के ऊपर राज्य करता है, और हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रीति से उद्धार पाना बहुत जरूरी है। तो क्या आप उस स्त्री की तरह अपने बच्चों के छुटकारे के लिए चिंतित हैं? क्या आप अपने बच्चों को अंधकार के वश से छुड़ाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज से ही अपने बच्चों के लिए प्रभु से विनती करना, उसे पुकारना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आगे चलकर बहुत देर हो जाएगी। दूसरी बात प्रियो, जो हम इस घटना से सीखते हैं कि वह स्त्री जिसे प्रभु नजरअंदाज कर रहे थे, उसकी दुहाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो भी उसने यीशु पर भरोसा किया, विश्वास किया और आशा रखी। उसका दृढ़ विश्वास इस आशा पर टिका रहा कि प्रभु जरूर दया करेगा और उसकी मदद करेगा। वैसे ही प्रियो, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, वो आपकी नहीं सुन रहा? तब आपने क्या किया? मैं जानती हूँ कि अधिकतर लोगों ने प्रार्थना करना ही छोड़ दिया होगा, यह सोचकर कि प्रभु तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर बार बार पुकारने से क्या मतलब। लेकिन प्रियो, इस स्त्री से सीखें कि इसने विश्वास के साथ आशा रखी कि प्रभु मेरी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, और प्रभु ने उसकी सुना। वैसे ही प्रियो, आपको विश्वास के साथ प्रभु पर आशा रखना बहुत जरूरी है। आप विश्वास रखें कि प्रभु आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और उत्तर भी देंगे। बस विश्वास के साथ उसे पुकारते रहिए। तीसरी और अंतिम बात प्रियो, आज कई रूढ़िवादी मसीही यह समझते हैं कि उद्धार हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि विश्वास के द्वारा ही उद्धार है। जो कोई भी विश्वास करता है वह उद्धार पाएगा। जैसा वचन में भी लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। उद्धार या आशीष किसी की जागीर नहीं है, या उस पर सिर्फ किसी विशेष समुदाय का ही हक नहीं है। यह परमेश्वर का मुफ्त उपहार है जो सब जाति के लोगों के लिए है। जैसा उस स्त्री ने विश्वास के द्वारा आशीष को पाया, वैसे ही हम में से कोई भी, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों ना हो, प्रभु की आशीष को प्राप्त कर सकता है। आशा करती हूँ प्रियो, कनानी जाति की स्त्री की यह घटना आपके लिए आशीषमय रही होगी। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दूसरों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।